है, बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ है। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ है। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा भी किया जा रहा है। तो एक तरफ तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां जैसलमेर में पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमला नाकाम साबित हुआ है। बता दें कि जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला नाकाम साबित हुआ और मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा भी किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, चूंकि बॉर्डर का इलाका है और ऐसे में सीमाएं पाकिस्तान से भी लगती है, तो वहां पर पाकिस्तान की ओर से ये नापाक कोशिश की गई है। जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला नाकाम साबित हुआ है और मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला नाकाम हो चुका है। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहां पर पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई थी, ड्रोन अटैक करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन सभी कोशिशों को विफल कर दिया गया है, उन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन अब जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा किया जा रहा है और जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी और ये हमला पूरे तरीके से नाकाम साबित हुआ है। तो तस्वीरें एक तरफ आपके सामने, चूंकि भारत की ओर से ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों के लॉन्च पैड को भारत की कार्रवाई में उड़ाया गया है। जैसलमेर में पाकिस्तान की ओर से ये जो हमला करने की कोशिश की गई है वो पूरे तरीके से नाकाम साबित हुई है। मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा भी किया जा रहा है। उधर अगर बात हरियाणा की कर ले तो हरियाणा के सिरसा में भी मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा किया जा रहा है और जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा, पाकिस्तान का हमला नाकाम साबित हुआ है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा, चूंकि ये कोशिशें पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन है और चौथे दिन भी भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और ये निर्णायक कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो नापाक हरकतें हैं वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, लेकिन उन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी भारत की ओर से किया जा रहा है। तो भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जैसलमेर में भी हमला करने की कोशिश की गई लेकिन हमला नाकाम हुआ है और मिसाइल के टुकड़े मिलने का दावा, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल देर रात जैसलमेर और बाड़मेर में ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं और पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। वो ये बात कहता है कि हम आम लोगों को, आम आवाम को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन देखिए कैसे एक्सपोज हो रहा है। मैं पश्चिमी सरहद के घर के अंदर मौजूद हूं और जो निशान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ये उसी अटैक के निशान है। कैसे आम लोगों को, रिहायशी इलाकों को कैसे पाकिस्तान निशाना बना रहा है, ये उसका असली चरित्र बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे पाकिस्तान। दूसरी तस्वीर देखिए, ये छत पे उसी अटैक के जो अवशेष हैं वो आपको नजर आएंगे। ये उसी अटैक के अवशेष है। बाकायदा खेत के अंदर एक गड्ढा भी हो चुका है, करीब 6 फीट जो लंबा गड्ढा है वो भी हो चुका है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान कैसे नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, ये लड़ाई आतंक के खिलाफ भारत ने छेड़ी थी। आतंक के खिलाफ भारत ने एक मजबूती से जवाब दिया था, लेकिन कैसे पाकिस्तान आम लोगों को भारत में, देखिए वो अपने लोगों को तो शील्ड के तौर पे स्पेस में इस्तेमाल कर ही रहा है। ये बात तो एक्सपोज हो गई। देखिए, भारतीय नागरिकों का नुकसान करे, भारतीय नागरिकों का रिहायशी इलाकों को वो अपना निशाना बनाए, ये बात समझ आती है, ये उसकी नेचर है, उसकी नेचर का हिस्सा है। लेकिन कैसे अपने ही लोगों को उसने एयर स्पेस के अंदर शील्ड बना के उसने इस्तेमाल किया है, ये उसका असली कैरेक्टर भी सामने आ चुका है। और अब देखिए, ये तस्वीर राजस्थान के पश्चिमी सरहद से, जहां एक गांव के अंदर, मांगलियों की ढाणी के अंदर एक घर को टारगेट किया गया है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान, ये तेरा असली चरित्र है। बिल्कुल, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की भ्रामक खबरें वो सामने रख सकता है, लेकिन हम उसका असली चरित्र जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए दिखावे के लिए एयर स्पेस तो बंद कर दिया गया था, लेकिन कल ही जब विदेश मंत्रालय की ओर से पीसी की गई तो उसमें बताया गया कि एयर स्पेस बंद नहीं किया गया था, बल्कि एक पूरी काफी देर तक एक फ्लाइट वहां पर उड़ती रही जो कि कनाडा की फ्लाइट बताई जा रही थी और सिविलियंस को एक तरीके से पाकिस्तान की सेना वहां अपना ढाल बनाने के लिए काम कर रही है। एक अलग नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की जा रही है कि S-400 पर हमला किया गया था। अलग ही तरीके की ये भ्रामक खबरें पाकिस्तान की ओर से ये फैलाई जा रही है। ऐसे नहीं है।
आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ये देखिए बिल्कुल आपकी आवाज़ पहुंच रही है और मैं अब उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो घर जिक्र और ये वो बारूद के निशान है, ये उस अटैक के निशान है जो आज किया गया। वो ये दावे भले ही करता हो कि वो रिहायशी इलाकों को अपना निशाना नहीं बना रहा है। कितने बजे आपको अचानक कैसे पता चला कि ये अटैक हो गया? अचानक नहीं, अचानक ही हुआ। 4:30 बजे का टाइम था। वहाँ ऊपर से यहाँ पर गिरा, फिर उसके चिथड़ी उड़ गई। यहाँ पर हमारे मकान के अंदर आ गई। हमारे बाहर सो रहे थे, कुछ 2 फुट की चेटी में गिरा। कोई एकदम मालिक ने बचा दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। और हमारे घर के अंदर तक आया, घर के अंदर गिर गया, हमारा नुकसान नहीं हुआ, इतना ही बचाव हो गया। फिर हमारी सैनिक सुरक्षित है। हम सेना को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी सेना है, हमारा कुछ नहीं पाकिस्तान बिगाड़ सकता। हम इसके लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? हम सैनिकों के साथ हैं, मुंह तोड़ के पाकिस्तान को जवाब दे सके। हम डरने वाले नहीं हैं। ये जज्बा है भारत का, ये जज्बा है भारत के गांवों का और ये जज्बा है यहाँ के नागरिकों का। पाकिस्तान तू चाहे लाख कोशिश कर ले, हम देश के साथ और देश की सेना के साथ डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। बिल्कुल, और ये जो नापाक कोशिशें हैं वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा कि फिरोजपुर में भी हमला करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जवाबी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हरियाणा के सिरसा में भी मलबा वहां पर मिला है, अवशेष वहां पर मिले हैं, लेकिन एक के बाद एक ये जो पूरी जवाबी कार्रवाई है वो भारत की ओर से की जा रही है। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे गड्ढा करते हुए जो मिसाइल, ये देखिए ये एक बड़ा टुकड़ा। इस वक्त हम उस खेत में आ चुके हैं जहाँ पे मिसाइल सबसे एक बड़ा जो टुकड़ा है उसका आके गिरता है। ये देखिए, ये वो निशान, ये आप देखिए। ये देखिए कितने बड़े बड़े ये टुकड़े हैं। ये समझने के लिए काफ़ी है कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से किस तरह की नापाक हरकतें हैं वो की जा रही हैं। और ऐसे ही टुकड़े जो हैं वो जगह जगह इस पूरे खेत में आपको नज़र आएंगे। और कैसे जो गड्ढा है वो इस अटैक के बाद हुआ है इस खेत के अंदर, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या धमाके की तेज आवाज आई थी, कैसे पता चला? हमारे को पहले धमाके की आवाज आई, उसके बाद ये चिथड़े उड़ी। फिर हमारे को मालूम चला, जैसे हमारे को पता चला हमारे मकान के अंदर घुस गई और हमारे मालिक को बचा दिया। और हमारे सैनिकों को धन्यवाद है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम उसके साथ हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। ये जो जगह है, क्या इससे पहले भी जो परसों रात को अटैक हुआ था, क्या तब भी इसी तरीके से? नहीं, ये पहली बार है यहाँ से। परसों वाला नहीं था, आज रात 4:30 बजे का टाइम। ये वो गड्ढा है सामने जो नजर आ रहा है। हाँ, ये देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा हुआ है जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। उसमें ये आप देखिए कि ये कितना भयावह अटैक होगा अगर रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आते। मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजू को कहूँगा कि वो इसको एस्टेब्लिश करें, इसको दिखाएं। ये देखिए कोई बड़ा एयर स्पेस जो होता है, कोई छोटा एयर स्पेस होता है, उस तरीके का ये गड्ढा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप समझ सकते हैं ये अगर इसकी लंबाई तकरीबन 15 से 16 फीट के आसपास है और करीब 5 फुट का ये जो गड्ढा है वो हो चुका है। अब ये समझने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति रही होगी। इसी के पास में इसके मलबे जो हैं वो भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो मलबे जो इस गड्ढे के पास पड़े हुए हैं। ये देखिए, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने इस हमले को हवा में ही पूरी तरीके से धराशायी किया। लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के असली चरित्र से वाकिफ़ हो जाए। जो वो दोहरा चरित्र रखता है, जो वो नकाब वाली जो अपनी छवि सामने रखने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरीके से साफ हो जाए कि कैसे भारत के अंदर
वो आम लोगों को, आम नागरिकों को, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। और लेकिन भारत की ओर से ये जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें भी एक बात ये स्पष्ट है कि कहीं से भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा। और आज भी जो सुबह जवाबी कार्रवाई की गई उसमें लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त करने का काम किया। देखिए बिल्कुल, आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें या गुजरात की बात करें, यहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, जम्मू के अंदर, वहाँ लगातार भारी गोलाबारी कर रहा है। ये भी जानकारी सामने आई है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ऑफिसर है, उनके समेत 5 लोगों की डेथ भी हुई है ये पूरे हमले के अंदर। और ख़ास तौर पे जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान, देखिए बार बार वो कोशिश करता है राजस्थान को भेदने की। 54 साल बाद उसने 2 दिन पहले एक बड़ी कोशिश की, उसमें पूरी तरीके से नाकाम रहा। आसमान में करीब करीब 2 से 2.5 घंटे तक अपने ड्रोन्स, अपनी मिसाइल्स, सभी उसने वो प्रयास किए जिससे वो राजस्थान को भेज सके, राजस्थान की पश्चिमी सरहद को भेज सके। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत देश का कि पाकिस्तान ने घुटने टेके और 2.5 घंटे बाद भी पाकिस्तान को वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान के तमाम जो अटैक्स थे वो पूरी तरीके से आसमान में निस्त नाबूद हो गई। ये तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान, ये तस्वीरें दरअसल अवशेष नहीं है, ये पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, जो इसको कहते हैं ना असली कैरेक्टर, जो नकाब हटने के बाद में सामने आता है। ये तस्वीरें वो और बयां कर रहे हैं यहाँ के आम बाशिंदे। लेकिन साफ कर दिया पाकिस्तान को कि डरने वाले नहीं हैं, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, देश की सेना के साथ में खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, किसी भी तरह की स्थिति हो। बिल्कुल। और ये जो पूरी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ये निर्णायक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखिए जो सुरक्षा प्रणाली है भारत की वो कितनी कारगर है और वो कितना ज़्यादा यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारियों के लिए।